हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में। साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। इसमें हम जो पढ़ते हैं, ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है हमारी फीलिंग्स के ऊपर कि हमारे जो मन में अगर कोई विचार है वो कैसे हैं, अगर कोई द्वंद्व है उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। तो ये सारी डिपेंड करती है फीलिंग्स के ऊपर। आइए देखते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। साइको एनालिसिस क्या है? अ मेथड टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व जिन्हें बोला जाता है इन साइकी, ऐसी प्रक्रिया जिसमें मन में चल रहे द्वंद्व को समाप्त किया जा सके। जो मन में चल रहे द्वंद्व हैं उन्हें समाप्त किया जा सके, उसे क्या बोला जाता है? साइको एनालिसिस। और अभी बताया मैंने कि ये किसके ऊपर बेस्ड है? फीलिंग्स के ऊपर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी थ्योरी जो है फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है तो वो कौन सी है? आपकी साइको एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए इसमें फादर ऑफ साइको एनालिसिस। जो फादर हैं, इसके जो फादर हैं वो कौन है? सिगमंड फ्रॉइड हैं। कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। यानी कि साइको एनालिसिस के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो जनक हैं वो कौन है? सिगमंड फ्रॉइड हैं। ये कैसे वैज्ञानिक हैं? ये हैं ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये कैसे थे? ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद इसमें इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम क्या था? सिगमंड फ्रॉइड ने एक बुक लिखी थी, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। क्या नाम है बुक का? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो यहां से कितने क्वेश्चन हो गए देखिए कि फीलिंग्स अगर पूछे जाए कि कौन सी थ्योरी फीलिंग्स पर बेस्ड है तो वो है साइको एनालिसिस। फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है? सिगमंड फ्रॉइड है। बुक जो लिखी गई है इनके द्वारा वो कौन सी है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की। ठीक है। अब देखिए जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने इसे कहा था माइंड से। ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड कॉल्ड इट एज माइंड, यानी कि माइंड क्या बोला इसने? आइसबर्ग। ठीक है। जो बर्फ की चट्टान है उससे इसे कोरिलेट किया है। किसे? साइको एनालिसिस को। अब देखिए इसमें जो लेवल्स हैं, लेवल्स की बात करेंगे। लेवल्स किसके? कॉन्शियसनेस के। जो चेतन के स्तर हैं, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो चेतन के स्तर हैं वो कौन से हैं? देखिए एक है आपका कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस जिसे हम प्री कॉन्शियस भी बोल देते हैं, और तीसरा है हमारा अनकॉन्शियस। पहला आ गया चेतन, अवचेतन और अचेतन। ये तीन हैं हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतन के स्तर। अब कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो अभी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है? आपका एट प्रेजेंट है। थॉट्स, एक्शन, फीलिंग ऑफ विच पीपल आर अवेयर। जो भी थॉट्स हैं, एक्शन है, फीलिंग जो भी आ रही हैं, अवेयर हो रहे हैं, वो सारी क्या है? कॉन्शियसनेस माइंड है, यानी कि चेतन मन का, वो चेतन मन में वो सब आ जाएगा। अब चेतन मन में जो है 8% ही ये स्टोर करता है। ठीक है। 8% जो है वो कॉन्शियस माइंड हमारा रहता है। नेक्स्ट जो बात की गई है वो है हमारी सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 2% हमारा होता है। ठीक है। सब कॉन्शियस जो है या फिर प्री कॉन्शियस माइंड जो है वो 2% में ही काम करता है। जैसे कि इस सबकॉन्शियस में क्या होगा कि हम जो भी चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हम जोर डाल के उसको याद करेंगे। जैसे कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जोर डालेंगे ताकि वो हमें एकदम से याद हो सके। मेंटल एक्टिविटीज विच पीपल में अवेयर इफ दे अटेंड क्लोजली, जिन्हें हम जोर देकर याद करने की कोशिश करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस या फिर प्री कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और ये हमारा कितना होता है? 2% होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें अनकॉन्शियस। जो अनकॉन्शियस माइंड है, देखिए जो अनकॉन्शियस माइंड है ये हमारा पास्ट से जुड़ा होता है। ठीक है। जितने भी पास्ट से हमारी चीजें जुड़ी होती हैं वो किस में आती हैं? अनकॉन्शियस में। और ये 90% हमारा इसमें आता है। देखिए थॉट्स हो गई, मेमोरीज हो गई, दैट आर डीपली बरीड इन अस। जो हमारी जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, वो इसमें आ जाएंगी। देखिए अब थॉट्स कौन से आएंगे? जैसे कि हमारे साथ कोई बचपन में कोई घटना घटी होती है तो उसको याद करके कई बार क्या होता है? हमें डर लगता है। ठीक है। तो ऐसी जो पास्ट जो चीजें हैं वो किस में आती हैं? अनकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। जैसे कि मेमोरीज, फियर, पेनफुल एक्सपीरियंस, जो भी हमारे साथ कोई घटना घटी होगी वो सारे किस में आ जाएंगे? अनकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे। तो हमने 3 पॉइंट देखे, 3 स्तर देखे। एक देखा हमने कॉन्शियस, दूसरा देखा
सबकॉन्शियस, तीसरा देखा हमने अनकॉन्शियस। जो सब कॉन्शियस है वो 8% ही होता है और ये प्रेजेंट में चलता है, एट प्रेजेंट। और जो आपका सबकॉन्शियस है जिसमें हम जोर डालकर उसको याद करने की कोशिश करते हैं वो 2%। और तीसरा हमने देखा अनकॉन्शियस जो पास्ट से जुड़ा होता है जिसमें हम 90% की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आइसबर्ग की बात की थी उसमें अगर हम इसको देख के चलें तो ये आपके पास जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको ऊपर की दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या है, एट प्रेजेंट में हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं वो हमें दिखाई देती हैं। सब कॉन्शियस में क्या हमने देखा, इसको हम इसे यहाँ पर जो वाटर का जो दिखाया है ये, ठीक है, ये पानी की लेयर्स ली हैं हमने, तो ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है, ठीक है, यहाँ पर सब कॉन्शियस यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोर डालकर उस चीज को याद करने की कोशिश करेंगे। और अनकॉन्शियस क्या हुआ, जो हमारे साथ हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ज्यादा गहराई में चले गए, जो हमारे साथ जो हो चुका है वो किस में आ जाएगा, अब अनकॉन्शियस माइंड में। और ये घटनाएं जो हमारे साथ घटित हुई हैं उसको याद करके हमें क्या होता है और ज्यादा डर लगने लगता है, तो किस में आ गई, अनकॉन्शियस माइंड में आ गई। ठीक है, ये थे कुछ टॉपिक जो हमारे पास थे इसकी चेतन की अवस्थाएं। अब देखते हैं इसमें स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी। जो स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी है यहां से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो आपका चलता है इद, जिसको हम इदम बोलते हैं, ईगो अहम हो गया, सुपर ईगो परा अहम हो गया। ठीक है, तो ये तीन आप याद रखें, कौन सा, इद, ईगो, सुपर ईगो। अब बात करेंगे इद की। ठीक है, इद जो है इसमें प्लेजर प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, यानी कि आनंद सिद्धांत, और ये ज्यादातर क्या दिखाता है, नेगेटिविटी को हमें शो करता है। ठीक है, नेगेटिविटी को ये शो करेगा। कौन सा, किसकी बात की है ये, इदम की। देखिए जैसे कि अब इसमें नेगेटिविटी का अगर एग्जांपल लें, देखिए यहां लिखा हुआ है इट शोज या फिर वर्क्स ओनली एज नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों है, मान लो हमने कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, तो हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो जो हमारे फ्रेंड्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि तू उसको जाके ला, चाहे जैसे भी ला, चोरी कर, कुछ कर, वहां से उसको लेकर आ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस बात को मान लेगा और वो क्या करेगा, चोरी करके उस चीज को ले आएगा। ठीक है, तो ये किस में आता है, इदम में, यानी कि ये नेगेटिविटी शो करता है। सोसाइटी, अब सोसाइटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मोरालिटी, नैतिकता की बात ये नहीं करता, इसमें कोई नैतिकता नहीं आई। अब चोरी की तो नैतिकता में नहीं आएगा। सोसाइटी से रिलेट नहीं करेगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड पर ये काम करता है। किस पे करता है, अनकॉन्शियस माइंड पे ये काम करता है। तो इदम आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं ईगो। ईगो यानी कि अहम। अब अहम क्या है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, यानी कि वास्तविकता पर डिपेंड करता है, वास्तविकता का सिद्धांत जो है जिसे बोला जाता है अहम। अब ईगो क्या है, रिलेट करता है किसके साथ, ईगो जो है हमारा वो किससे निकल के आया, इद से ही निकल के आया है। ठीक है, इद से ही निकल करके आया ईगो, और ये प्लेजर प्लस रियलिटी को शो करता है। अब प्लेजर प्लस रियलिटी कैसे आएगा, देखते हैं। ईगो में क्या होगा, इद से कहेगा जो भी आप करो, आपको काम करना है वो परमिशन लेके करो। ठीक है, ईगो में क्या हुआ, अब इद में क्या हुआ, इदम में क्या हुआ, चोरी करके वो लाया। लेकिन ईगो में, ईगो वाला जो बोलेगा वो बोलेगा कि आपने ये गलत काम किया है, आपको पहले क्या करना था, परमिशन लेनी थी। ठीक है, जो भी आपने चीज लेनी थी उसके लिए पहले परमिशन लो, उसके बाद आप पैसे लेकर के उस चीज को खरीदो। ठीक है, तो ईगो में ये आ गया। अब ईगो जो है इद को रेगुलेट करता है, मतलब ये इसको डायरेक्शन दे रहा है कि तूने सही राह पे चलना है। ठीक है, किसी को भी समझा रहा है, वो क्या करेगा, सही राह पे चलने की वो शिक्षा देगा। कौन, ईगो। अब ये किस माइंड पे डिपेंड करता है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। तो दो ये आपको समझ आ गए होंगे, एक इदम बताया, एक ईगो बताया। ईगो जो है वो इसको सलाह देता है, यानी कि परमिशन लेने की सलाह देता है। या फिर आप समझ सकते हो कि इसमें ये इसे क्या कर रहा है, प्लेजर प्लस रियलिटी, यानी कि रियलिटी वास्तविकता का सिद्धांत बता रहा है, और ये एक डायरेक्शन दे रहा है इसको, किसे, इद को, कि आप गलत मत करो, सही काम करो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो तीसरा है हमारा सुपर ईगो। जो सुपर ईगो है हमारा, वो जो ईगो है, यहां पर जो ईगो की बात है वो मेडिएटर है किसका, बिटवीन इद एंड सुपर ईगो। ये एक मीडियन है, मीडिएटर है। कौन, जो हमारा मीडिएटर है वो कौन है, इद और सुपर ईगो किसका, ईगो का। इस बात को आप ध्यान रखें, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे सुपर ईगो की। अब जो सुपर ईगो है, देखिए सुपर ईगो में क्या होगा, ये सारा डिपेंड करता है जो आपकी मोरल वैल्यूज हैं। सुपर ईगो में कौन से लोग आएंगे, जो भगवान से ज्यादा उनका लगाव होगा, इस तरह के लोग, अच्छे लोग जो है किस में आएंगे, सुपर ईगो में आएंगे। यहां पर नैतिक मूल्यों की इसने बात की है, मोरल वैल्यूज पे काम करता है। अच्छा काम किया, ठीक है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसे गिल्टी फील नहीं होगी। देखिए जैसे ईद में क्या था, उसने चोरी करके लाया। ठीक है, अब चोरी करके लाया होगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में है कि मैंने
ये काम जो है गलत किया, तो वो गिल्टी उसको फील रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें कोई गिल्टी फील नहीं होगा, हम गिल्टी फ्री रहेंगे। आइडियल सेल्फ, आदर्श स्वयं करें, हम अपना काम करेंगे। हमें कैसा होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम कैसा काम करते हैं, ठीक है। अब सुपर ईगो में सारा काम कैसे होगा, अच्छा काम होगा, तो इसमें हमें जरूरत नहीं होगी किसी भी चीज़ की कि हम किसी से हेल्प लें या फिर कुछ और करें। अब कॉन्शियस यानी कि विवेक, हमारी जो अंतरात्मा है, ठीक है, हमारी जो अंतरात्मा है वो हमें गलत करने से रोकेगी। लेकिन इदम में क्या था, जब हमने चोरी कर दी, लेकिन चोरी करने के बाद भी उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ फीलिंग्स होंगे, अंतरात्मा उसकी कहेगी कि मैंने ये गलत किया। तो इस केस में क्या है, सुपर ईगो में हमें वो नहीं होगा, मतलब हमें इतना आभास नहीं होगा, हमें हमारी जो अंतरात्मा है वो क्या कहेगी, हमने जो है वो जो भी काम किया वो सही काम किया, गलत नहीं किया। तो ये था कुछ इसमें। अब देखिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको कि इदम क्या है। इदम में मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिविटी शो करेगा, ठीक है। ईगो में क्या होगा, देखिए इदम में क्या है, नेगेटिविटी शो करेगा, यहाँ से चोरी करके वो लेके आया, सोसाइटी में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, मोरालिटी नैतिकता की उसमें कोई बात नहीं आएगी, अनकॉन्शियस माइंड पे वो काम करेगा। ईगो में क्या हुआ, रियलिटी प्लस रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करेगा। तो ईगो क्या है, ईगो कहाँ से निकल के आया है, अब ईद से निकल कर आया है। प्लेजर प्लस रियलिटी, यानी कि ये प्लेजर और रियलिटी पर डिपेंड करेगा, वास्तविकता को शो करेगा। ईगो क्या करेगा, ईगो इदम से कहेगा कि आप जो भी काम करो उसमें पहले आप परमिशन लो, और ईगो ही इसको क्या करेगा, इदम को एक डायरेक्शन देगा कि आपने जो भी काम करना है वो बिल्कुल सही काम करना है। कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। सुपर ईगो में आपने देख लिया, जो भगवान से जुड़े लोग होते हैं वो सुपर ईगो में आते हैं। इसमें मोरल जो वैल्यूज हैं उन पे डिपेंड करता है। अच्छा काम जो करेगा उसको कभी भी गिल्ट फील नहीं होगा। आइडियल सेल्फ यानी कि आदर्श स्वयं रहेगा, हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए, हमें क्या सोच के करना चाहिए। जो हमारी अंतरात्मा है, ठीक है, वो हमें गलत काम करने से रोकेगी और सही काम करने की हमें हमेशा सलाह देगी। तो ये था हमारा साइको एनालिटिकल थ्योरी। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।